कि बिहार की जनता देश की आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी, बिहार की जनता में वो सुदबुद्धि आई ही नहीं। बिहार की स्थिति ये है कि बिहार के 50% आबादी तो देश के दूसरे राज्यों में कमाने खाने जाती है। तुम तो कभी कहोगे नहीं एनडीए की सरकार बनेगी। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ 180 से 200 सीटें आएंगी भाजपा और नीतीश के नेतृत्व में। तो राहुल गांधी बोल देगा एनआरसी है, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला बना देंगे वो वंशवादी। उसी को तुम सच मान जाओगे। पहले से मारकाट शुरू है। सुनो, फिक्र क्यों है मुसलमानों को सरकार को इतनी फिक्र क्यों है? ये बताओ, सारे लोग हैं यहाँ पे, क्या 20 करोड़ मुसलमानों के लिए आप सारे काम करोगे? 120-25 करोड़ जो हमारे देश के और जो लोग हैं उनके लिए कौन सी काम करोगे? उनके लिए भी तो कुछ करो यार। इंदिरा गांधी की सरकार ने उन लोगों को 100-100 गज 150-150 गज का प्लाट दिया। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है इस बार बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनेगी या फिर बदलाव चाहते हैं इस बार बिहार की जनता? क्या लगता है सर आपको बिहार में इस बार क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार की जनता देश की आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी, बिहार की जनता में वो सुदबुद्धि आई ही नहीं कि हमें कैसा अपना नेता चुनना है, अपने प्रदेश को कैसा बनाना है। बिहार में क्या नहीं है, बिहार में जितने खनिज संपदाएँ थी, बिहार के अंदर जितनी प्राकृतिक संपदाएँ थी, उसका कोई उपयोग ही नहीं किया गया। आज बिहार की स्थिति ये है कि बिहार के 50% आबादी तो देश के दूसरे राज्यों में कमाने खाने जाती है। बंधुआ मजदूर की तरह 2-4 महीने निकले, अपना कमाई धमाई किए, उसके बाद लोग जा रहे हैं। हमारे यहाँ 200 बीघा जमीन है लोगों पे, बोलकुल के उनके लड़के भी गोवा बम्बई में कर रहे हैं छोटी छोटी नौकरी। ऐसा है, वो मशीनों से काम होने लगा खेती बाड़ी का, इसलिए तुम्हें लगता है तुम तो कभी कहोगे नहीं एनडीए की सरकार बनेगी। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ 180 से 200 सीटें आएंगी भाजपा और नीतीश के नेतृत्व में। यार हमें कौन सी ऐतराज है? पूरे देश में तुम भाजपा को ही बना लो, भाजपा जीतेगी, किसी को कौन सा ऐतराज है यार? जो जीत के आएगा, जिसे जनता चुनेगी, वो बहुमत मिलेगा, वो तो जीतेगा। ऐतराज तो बहुत लगे, ऐतराज करने से होगा क्या तुम्हारे से? तुम तो हर चीज का विरोध करना जानते। सिया आएगा तो राहुल गांधी बोल देगा एनआरसी है, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला बना देंगे वो वंशवादी। उसी को तुम सच मान जाओगे। अब वक्त बोर्ड आया, उसको देखो तो साल के महीना उसमें मुसलमानों की कुछ जा रहा है या आ रहा। पहले से मारकाट शुरू है। सुनो, फिक्र क्यों है मुसलमानों को सरकार को इतनी फिक्र क्यों है? मुसलमान इस देश के मान नागरिक है, इसलिए है, समझ गए? उसके इस सरकार को इतनी फिक्र क्यों? मुसलमानों को तो हराम लगा दिया है। ये हम समझ में नहीं आता कि ये लोग कह रहे हैं मुसलमानों को फिक्र। यार इतनी बड़ी आबादी है देश में, सभी धर्म के लोग हैं। अरे चिंता करो तो सभी करो ना, एक विशेष धर्म विशेष की चिंता क्यों करो? आप सबके लिए करो ना कुछ। ये बताओ, सारे लोग हैं यहाँ पे, क्या 20 करोड़ मुसलमानों के लिए आप सारे काम करोगे? 120-25 करोड़ जो हमारे देश के और जो लोग हैं उनके लिए कौन सी काम करोगे? उनके लिए भी तो कुछ करो यार। अरे क्या नहीं कर रहा? सड़कें देख लो जाके, अब दिल्ली की भी देख लो। अभी एक खाने को मिले, पेट काम मिले भर पेट तो चलो सब कुछ है कि सब जब आदमी को पेट नहीं भर रहा है, जब खाने को नहीं मिल रहा, साली महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है, तुम कह रहे हो सब कुछ हो रहा है। अरे मेरे भाई, जिससे फर्क पड़ेगा उसे फर्क पड़ेगा। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे तो 40 बीघा खेत की जुताई हो रही है, तुम तो ये झूठ मूठ का बिना मतलब का ऑटो चला रहे हो, तफरी ले रहे हो, मजे ले रहे हो। इतने जमीन है तो नहीं, जमीन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास दिल्ली में सब कुछ है। जमीन तो 1-2 बीघा है, मैं गांव में अब कोई रहता नहीं, लेकिन मेरे पास दिल्ली में सब कुछ है। मैं तो ऑटो टाइम पास को ही चलाता हूँ, ये हकीकत बात है। हमारे बच्चे पैसा भी नहीं लेते, उनने मना कर रहा। मैं तो 2-4 घंटे टहलने के लिए आ जाता हूँ बस। ये देखो, जो लोग आज से 30, 40, 50 साल पहले दिल्ली के अंदर आए थे, झुग्गियों में रहते थे, नालियों किनारे रहते थे, गटर किनारे रहते थे, इंदिरा गांधी की सरकार ने उन लोगों को 100-100 गज 150-150 गज का प्लाट दिया। आज जो करोड़पति है, त्रिलोकपुरी, जहांगीरपुरी, बवाना, नरेला, ये सब किसने बचाया?
ये बताओ इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी के समय बाप का जो इंदिरा गांधी के बाप का था क्या? इंदिरा गांधी के बाप का था इंदिरा क्या? गांधी ये का बाप का था इंदिरा गांधी का? और कांग्रेस उन्होंने क्यों दिए। था? ये सोचो इंदिरा गांधी कि के बाप कितने का लोगों था। को कांग्रेस से घर दे करके बसाया। बीजेपी सरकार काम नहीं की है। एक भी काम बता दो मुझे दिल्ली में, अभी तो सरकार आई, एक भी काम बता दो कुछ किया हो। सड़कें बन रही हैं। केजरीवाल ने किया है, इनकी सरकार जो केजरीवाल की सरकार है उन्होंने किया है। उन्होंने पानी साफ किया है, पानी साफ किया, हवा साफ कर दी है ना, और साथ साथ दिल्ली का खजाना भी साफ करके गए हैं, है ना मुल्ला जी। और बताओ अरे मेरे- आप और बताओ एमसीडी का मेयर का एक सेकंड एमसीडी चलो एक सेकंड एमसीडी का मेयर का चुनाव भी नहीं लड़ना और उपचुनाव भी नहीं लड़ना क्योंकि उनके बस का ही नहीं है। अरे वो अंधे के हाथ बटेल लग गई, वो सारे नालायक है, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, आशी सारे नालायक की औलाद है वो। जनता को कौन भिखारी बना? जनता को भिखारी मत बनाओ, जनता को स्वावलंबी बनाओ कि जनता खुद कमा के खा ले। कौन भिखारी बना? लाइन में लगवा के 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हो तो ये आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।